है दोस्तों, मेरा राजेश और मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज। नहीं देख रहे, कहाँ देख रहे हैं? कोई नहीं देख रहा ऑनेस्ट रिव्यूज भाई, जनता देख रही मेलोडी। मजा आ रहा है भाई, अच्छा लगता है दिल को देख। किस्मत है तो किसी की है भाई। और हिम्मत की बात है भाई, मेलोडी टॉफी लेके चले गए भाई मैं मेलोडी, मैं तो ये हैरान हूँ किस्मी नहीं लेके गए कि ये देखो मेलोडी किस्मी ये भी एक टॉफी है, देखिए। लेकिन भाई क्या मी मोमेंट हो गया इंटरनेट के लिए, मजा आ गया भाई। मोदी और मेलनी का मिलके मेलोडी। और भाई मैंने उसको देखा था, मतलब ऐसे 5-6 घंटे में 109 मिलियन व्यूज थे उस पे। ओ भाई एक जगह फट गया भाई, कैसे? कभी टॉफी खिला रहे हैं, कभी इटली में कोलोसियम देख रहे हैं। हमारी किस्मत है, राजेश का टट्टी देखने लिखी थिएटर में हर हफ्ते। भाई बाकी जो लोग मेलोडी नहीं देख रहे वो लोग क्या देख रहे हैं? कॉकरोच जनता पार्टी। भाई क्या नया नया चीजें देश में होती है यार। 13 मिलियन उनके फॉलोअर हो गए। मतलब जो मेजर पार्टीज है उनसे ज्यादा कर लिया उन्होंने। भाई कसम से यार, इंसान रही है ना जब से सस्ता डेटा हुआ है, इंसान यहाँ इनको बोल दो बाहर आके कोई अच्छा काम कर लो, वहाँ चूट जाएंगे। फॉलो करना है तो बताओ। गर्मी है बाहर, मैं क्यों जाऊँ? बाहर तो गर्मी हो रही है, घर बैठे कोई काम हो। सर वो क्या कहते हैं, एक्टिवेशन फ्रॉम होम चल जाएगा क्या? बहरहाल भाई साहब, इस सारी मस्ती मजाक देखने के बावजूद एक नई पिक्चर आई मोहनलाल की, दृश्यम 3। 1 भी देखी, 2 भी देखी और 3 देखने दोनों भाई पहुंच गए मलयालम में विद सबटाइटल्स। एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से इज जरूरत ही थी भाई, इसका रीमेक मत बनाना भाई। गर्मी में दिमाग खराब कर दिया हमारा। वहाँ तो एसी चल रहा था, बाहर तो अंदर गर्मी में आए थे। हाँ बाहर तो गर्मी से आए थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की कास्ट की। फिल्म की कास्ट ऑफ कोर्स वही है जो दृश्यम 1 और 2 में थी, कंटिन्यूशन में कहानी है। फिल्म के लीड रोल में मोहनलाल जो कि प्ले करते हैं जॉर्ज कुट्टी का कैरेक्टर। जॉर्ज कुट्टी जो पिछले पार्ट में फिल्म बना रहे थे, इस बार वो फिल्म बना चुके और उनकी फिल्म भाई 100 करोड़ कमा लिया भाई गजब, ऐसा नहीं तो इतना छोटी मोटी पिक्चर नहीं भाई। एक शॉर्ट, एक कैमरा तू लिया, एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं फिर वो बिक जाएगी नेटफ्लिक्स को, फिर हमारा पति हो जाएगा भाई। इसके अलावा पिक्चर के अंदर है मीना जो कि प्ले करती है रानी का कैरेक्टर। रानी ऑफ कोर्स जॉर्ज कुट्टी की वाइफ है और उनका एक सफल परिवार है। इसके अलावा पिक्चर के अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं सिद्दीकी, जो कि ऑफ कोर्स मलयालम सिनेमा के बहुत बेहतरीन एक्टर है। और वो कैरेक्टर प्ले करते हैं प्रभाकरन का। अब प्रभाकरन कौन है? जो तब्बू थी हिंदी वाली पिक्चर में, उनके हस्बैंड जो रजित कपूर थे जी, वो इधर ये हैं। बाकी इसके अलावा दृश्यम 1 और दृश्यम 2 के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स थे उन सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे रखा गया है। 1-2 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, नए कैरेक्टर्स आए हैं। अब बात करते हैं फिल्म के प्लॉट की। फिल्म का प्लॉट वहीं शुरू होता है जहाँ पिछला वाला खत्म हुआ था। पिछली बार ये लोग बच के निकल गए थे, एक फिल्म की स्टोरी बता दी सारी कहानी को, लेकिन अब इस बार शुरुआत में ही वो पिक्चर बना दी है। और बनी ही नहीं है भाई, पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई है, 100 करोड़ प्लस का बिजनेस कर लिया। और पिक्चर का नाम क्या है? दृश्यम। पिक्चर का नाम है दृश्यम और 100 करोड़ का बिजनेस पिक्चर कर रही है। और मेटा जोक्स ऐसे मार रहे हैं कि वो मोहनलाल कहता है कि अभी इसके राइट्स नहीं बेच रहे केरला के बाहर, रुक के बेचेंगे तो इसकी रीमेक वगैरह भी बन जाएगी। लेकिन वहां से एक तरफ पिक्चर 100 करोड़ कमा ले गई, लेकिन जनता जल भी रही है। पैसा आ गया ना भाई अगले आदमी के पास, पैसा आ गया। एक आदमी ने मर्डर मारा, बच गया, हाँ है ना, फिर उसके बाद पैसा भी आ गया, तो भाई क्यों ना जलाना। और हीरो और बन गया, अब भाई ट्वीट और डाल रहा है हॉस्पिटल के बाहर से। नहीं वो अलग इंसान है। अच्छा वो दोनों अलग अलग है, सॉरी। अब क्योंकि भाई ये आदमी मशहूर हो चुका है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, इसकी पिक्चर आ गई है, अब जनता के दिमाग में शक आ गया है और खासकर 2 जर्नलिस्ट के दिमाग में कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, इसको एक्सपोज करके रहेंगे। और वो मुझे लगता है जर्नलिस्ट तो काल्पनिक हैं कि वो किसी केस के पीछे लगे हुए। आप जर्नलिस्ट किसके पीछे लगे? तो क्या मतलब यार केस है इसका? जर्नलिस्ट लगे एनीवे। लेकिन 2 जर्नलिस्ट के अलावा भी जॉर्ज कुट्टी को अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो ऐसी शक्तियां हैं, शक्तियां मतलब लोग शक्तिशाली लोग यस, जिनको शक्ति है तो हॉरर पिक्चर बनेगी। भाई मेरे को लगा रहे ये प्लॉट सही है गुरु, भूत आ रहा है वो उनका भूत आ रहा है। तो अब उनको लगता है कि कुछ तो शक्तिशाली लोग हैं जो उनके पीछे लगे हुए, लेकिन दिक्कत ये इस बार उसे पता नहीं है कि वो किससे लड़ रहा है। और हम सबको पता है कि जॉर्ज कुट्टी कितना स्मार्ट आदमी है, लेकिन इस बार जॉर्ज कुट्टी की फटी पड़ी है, क्योंकि सेम बात, दुश्मन का नहीं अंदाजा। और अब पैसे आ गए ना भाई, और अब पैसा भी आ गया। गरीब आदमी जेल चला जाता, क्या ही नुकसान। गरीब आदमी पे खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अमीर आदमी पे आपको पता ही है पैसा अच्छी भली भाई। MG हेक्टर खरीद ली है भाई, 2 गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां हैं, बच्चे अलग चलाते हैं, MG हेक्टर इनकी चलती। अब डर लग रहा है जेल जाते हुए। अब तो बार मजा आ रहा है। लेकिन अब वो बंदा कौन है जो इनके पीछे लगा हुआ है, वो जर्नलिस्ट किस सिलसिले में इनको एक्सपोज करना चाह रही हैं, और जॉर्ज कुट्टी को किन चीजों से खतरा है, ये ना ऑडियंस को पता है ना जॉर्ज कुट्टी को। और भाई जॉर्ज कुट्टी की लाइफ में एक चीज और चल रही है कि भाई उसकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बातें बनाने लगे हैं कि इन्होंने खून किया है। भाई कोई कैसे हाथ डाले यार ऐसी बेटियों के ऊपर, डर तो लगेगा ना कि जॉर्ज भाई अगर पापा के पास 100 करोड़ होंगे तो नहीं डालोगे? फिर रिस्क तो मैं ले लूँ एक बार रिस्क तो ले लूँ
कि भाई भाई तो और क्या यार, मर गए देखी जाएगी साली। 2-3 महीने तो रहेंगे जिंदा। उसी में ऐश काट देंगे भाई 2-3 महीने में। एनीवे गाइस, वो उनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही, बिकॉज ऑफ कोर्स लोगों को लगता है स्टिग्मा है कि अरे इनके ऊपर केस वेस चल रहा है। और दूसरा स्टिग्मा ये भी है कि वहाँ लोगों को बता दिया जाता है कि अरे इसकी बेटी तो पागल है। वहाँ एकदम हमारे आस पड़ोस वाला होता है, हाँ, चुगली, इसकी बेटी तो पागल है। किसी का रिश्ता हो रहा है, कोई फोन करके बोल देता है अरे ये तो बेकार लोग हैं। हाँ, बच गए भाई हम लोग ही। एनीवे गाइस, अब दिक्कत ये है कि लोग ये भी बता देते हैं कि इसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि जैसे ही कोई लड़का इसे छूता ही उसके सर पे मार देती है। वो मर्डर भी इसने इसी बात पे करा था। पर ये डरने की बात नहीं ये है डरने की बात है भाई कि सुनो आ! इंसान फंसो फिर आपके सब ससुर जाएंगे, अरे बेटा ये लो 2 गड्डी पकड़ो, कुछ नहीं हुआ ये कभी कभी हो जाता है, डेली नहीं होता। ओके, आप डॉक्टर बुला दीजिए, इट्स ओके, चाकू में खुद निकाल लूं। तो भाई ये सारी चीजें जॉर्ज कुट्टी परेशान है। जॉर्ज कुट्टी को एक तरफ दिमाग लगाना है कि बेटी की शादी कैसे होगी, उनकी जिंदगी पटरी पर कैसे वापस हो। वहीं एक एंटीना उनका ये भी चालू है कि कौन साला मेरा दुश्मन यहाँ पे है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है। तो बेसिकली प्लॉट यही है कि जॉर्ज कुट्टी कैसे अपनी फैमिली को संभालते हैं, कैसे जो पास्ट में उनसे काम हुआ है उससे बचते हैं, और कौन ना चाहने वाला है जो उनके पीछे पड़ा है उसका पता लगाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जॉर्ज कुट्टी ये तो रियलाइज करते हैं कि जाने अनजाने में ही सही एक परिवार का उन्होंने बुरा तो करा है। अब वो कर्मा कैसे घूमकर उनके पास आएगा, कितने लोगों का उन्होंने दिल तोड़ा है, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करी है अपने आप को बचाने के चक्कर में, वो सारे के सारे इनके पीछे लगे हुए हैं। प्लॉट की अगर मैं बात करूं, प्लॉट अपने आप में इंटरेस्टिंग था, बट पिक्चर को बहुत ही ज्यादा खींच दिया। फर्स्ट हाफ इतना ज्यादा स्लोपी था, इतना खिंचा हुआ लग रहा था, सिर्फ बातें हो रही हैं, कुछ भी एक इंटरेस्टिंग सीन नहीं बन रहे हैं। यही है जो हमारी पहली चीज है जिससे हमें शिकायत है। करेक्ट। एंड द सेकंड थिंग वी डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म वाज दैट द एक्सपोजिशन इटसेल्फ टुक सो लॉन्ग। मतलब थ्रिल आने तक आपको इंटरवल का वेट करना पड़ा कि कुछ अब थ्रिलिंग मोमेंट आएगा, उससे पहले तक एक्सपोजिशन ही हो रहा है। आप देख रहे हो अरे समझ में आ गया भाई, पिक्चर 100 करोड़ कमा गई, आगे बढ़ो। एंड थर्ड थिंग वाज कि वो एज ऑफ द सीट वाले मोमेंट्स आए नहीं बहुत ज्यादा कि आपको एक समय लगे कि अरे व्हाट द अब क्या होगा, अब कैसे फंसेगा या अब कैसे निकलेगा। वो दृश्यम 3 में मिस था यार, जो 1 और 2 में अच्छा था। एंड ऑनेस्टली मलयालम सिनेमा में जीतू जॉर्ज हिमसेल्फ इतनी अच्छी थ्रिलर्स बनाते हैं कि आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट हो चुका है। मैं दृश्यम 1 और दृश्यम 2 को ही कंपेयर करूं तो दृश्यम 3 में चीजें कमी लगी मुझे। 1 से भी अच्छे बनाओगे तो 3 का एक्सपेक्टेशन तो सोचो बहुत ही ज्यादा हाई होगा हमारा। करेक्ट। वो हल्का रह गया। But not talking about the things we liked about the film. First, of course, मोहनलाल इकलौते अपने कंधे के ऊपर कोई भी फिल्म खींच सकते हैं और यहाँ भी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। और ये रीजन भी है कि उनको मलयालम सिनेमा में ला लेटन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें इतना प्यार मिलता है और वो जिस तरीके का सिनेमा चूज करते हैं उसके लिए उनकी इज्जत भी बहुत ज्यादा है। और क्लाइमेक्स की अगर बात करेंगे तो क्लाइमेक्स अच्छा है यहाँ भी। क्लाइमेक्स अच्छा है। सेकंड थिंग है कि क्लाइमेक्स अच्छा है। आखिरी के 30-35 मिनट बहुत ही ज्यादा ग्रिपिंग हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कहां पर क्या चल रहा है। और वही थर्ड थिंग, जीतो जोसेफ ने अपनी थोड़ी सी स्किल सेट दिखाया है, अलग अलग टाइमलाइंस दिखाई हैं, पैरेलल नैरेटिव्स दिखाए हैं, कब सच है कब सच नहीं है, वो सारी चीजें दिखाई है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंगली और अच्छा बन जाता है। बट चौथी पिक्चर का भी टीज दे दिया है कि चौथी भी बनेगी। मत करो यार अच्छी चीज है, अब खत्म कर दो उसे। हाँ यार, वरुण की आत्मा को शांति दे दो। हाँ, बार बार मत जिक्र करो सारे। और उसकी भी मोहनलाल को ही शांति दे दो भाई। अजय देवगन को तो दे दो यार प्लीज। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने ओपिनियन बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।